सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 5वें लेक्चर पे हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल की और उसके इमेज फॉर्मेशन की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग सारी चीजें देखी थी, तो आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे। तो रूल्स फॉर द ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे सेम एज कॉनकेव में 4 रूल्स थे, इसमें भी ऐसे ही सेम एज 4 रूल्स होंगे। Rule number 1. The rule number 1. A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appear to be coming from its focus after reflection from the mirror. What is the means? Then it means to say, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये एक लाइट है, that is light AB which is parallel to the principal axis। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बट जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं और जा रही है। इट इज नॉट गोइंग टू फोकस, ये कहीं और जा रही है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? बट इट्स अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। लेकिन जब इस लाइन को मैं पीछे की तरफ क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो जब इस लाइन को मैं पीछे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो फोकस पॉइंट पर मिलती है। देन इट मींस टू से ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इसके पाथ को अगर मैं बिहाइंड द मिरर क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस फोकस पॉइंट से पास होती हुई आगे की तरफ जा रही है। दैट इज द रूल नंबर 1 कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। ओके, नाउ रूल नंबर 2, दैट इज द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 2, a ray of light going towards the center of curvature, a ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। जिस तरीके का रिफ्लेक्शन कॉनकेव में हो रहा था, सेम वही रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स में भी होगा, यानी कि सेम पाथ पर वो चीजें वापस आ जाएंगी। अगर कोई लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाए, वो जाएगी नहीं बट उसकी लाइन वही होगी, तो हम इस लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होगी। तो एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर बाउंस बैक होके वापस चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रूल। ओके, नाउ थर्ड रूल। थर्ड रूल की अगर हम बात करेंगे बच्चों, देखिएगा थर्ड रूल क्या कर रहा है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, going towards the focus of a convex mirror become parallel to the principal axis after reflection। अगर कोई लाइट रे, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में आगे आए, फोकस की डायरेक्शन में आगे आए, तो वो फोकस तक तो नहीं जाएगी बट फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, तो वो क्या होगा बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बेटा क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द थर्ड रूल। ओके, तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि हमारे रूल एंड रेगुलेशंस क्या क्या है। नेक्स्ट, द 4 नंबर। ठीक है, कह रहा है अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अगर पोल पर लाइट आ रही है तो सेम एज जैसे कॉनकेव में हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, यहां पर भी वही होगा। तो अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर आती है, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा बेटा? बैक हो जाएगा, यानी कि बाउंस बैक होगा। तो एक लाइट रे यहां आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, इनका एंगल आई यहां फॉर्म हो रहा है, दैट इज आई। अब ये सेम एंगल बनाएगी यहां पर आर, और ये लाइट रे क्या हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल्स को हमें हमेशा दिमाग में रखना है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हो। ये 4 रूल्स हैं और ये 4 रूल्स सिमिलर होते हैं, बस कॉनकेव में वो लाइट एक्चुअल में उस पॉइंट से पास होती है, बट कॉन्वेक्स में वो लाइन अपीयर होती है कि वहां से पास हो रही है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके इमेज फॉर्मेशन की। इसके इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशंस की बात करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बेटा? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहां से आएगा? वहां से लाइट आने वाली लाइट कैसी होगी बेटा? पैरेलल लाइट होंगी। तो वो पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, तो जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि यहां पर ये पैरेलल लाइट्स आ रही हैं। ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, ये इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो पैरेलल ही आएंगी। तो पैरेलल ही आने के बाद एक लाइट आई इस पॉइंट पर,
ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन हुआ और इस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमने बिहाइंड द मिरर बढ़ाया, तो ये लाइन हमारी ऐसे आगे की तरफ जा रही थी। फिर उसके बाद दूसरी लाइट रे हमने पोल पर स्ट्राइक की विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट लाइट एडी। तो ये लाइट यहां एंगल आई बन रहा था, ये एंगल आर बनाते हुए जो कि इक्वल होंगे, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी और इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हम बिहाइंड द मिरर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे पॉइंट यहां एट दिस पॉइंट ये क्या करती हैं, मीट करती हैं, तो हमारी इमेज यहां पर ड्रॉ हो जाती है। ठीक है बेटा, और सीधी तो यहां पर हमारी इमेज ड्रॉ हुई। तो यहां पर जो हमारी इमेज ड्रॉ हो रही है उसके लिए हम लोग कहते हैं कि इमेज, अगर इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बहुत ही स्मॉल ड्रॉ होती है। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिएगा ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज पोल, दैट यहां पर फोकस होगा, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रहा है तो लाइट पैरेलली आएंगी। तो हम यहां पर इस बार लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। ठीक है, अब जब ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे चली गई। ठीक है बेटा, ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से चली गई। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हम बिहाइंड द मिरर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। इस रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हम बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड किए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, बिहाइंड द मिरर हमने इसको एक्सटेंड किया, तो हमने देखा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे बिहाइंड द मिरर किस पॉइंट पर आकर मीट हो रही है बेटा, दैट द फोकस पॉइंट। तो ये फोकस पॉइंट पर आकर मीट हो रही है, यानी कि इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है बेटा, फोकस पर। यहां पर भी फोकस पर फॉर्म हो रही है और यहां पर भी फोकस पर फॉर्म हो रही है। तो आप इसके लिए कोई भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। आपका मन करे ये इमेज ड्रॉ करिए, आपका मन करे ये इमेज ड्रॉ करिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं बेटा, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमें यहाँ जो इमेज मिल रही है बेटा वो कैसी है सबसे पहले पोजीशन एट फोकस, हमें इसकी इमेज फोकस पर मिली। पहला, साइज की बात कर लेते हैं बेटा, साइज कैसी मिली, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बेटा क्या होता है, बहुत ही छोटा। अच्छा, रियल मिली कि वर्चुअल मिली, तो अगर हम रे डायग्राम को देखेंगे तो हमारी ऐसी कोई भी रे नहीं है जो एक्चुअल में मीट कर रही है। ये रे अपीयर हो रही है मीट होती हुई, ये मीट नहीं कर रही है, दे आर अपीयरिंग टू बी मीट एट अ पॉइंट। तो अगर ये रे अपीयर हो रही है, इसका मतलब ये इमेजिनरी रे है, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी बेटा, नॉन रियल। नॉन रियल का मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं इमेज की। इमेज फोकस पर मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। ठीक है बेटा, कब जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तब हमको इमेजेस इस तरीके से मिलेंगी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब आगे देखते हैं, तो आगे हम बात करेंगे अदर पोजीशंस की। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास अदर कंडीशन बचती है वो सिर्फ एक कंडीशन बचती है। क्या कंडीशन है वो, कि अब हम ऑब्जेक्ट को एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखें, क्योंकि हमारा जो फोकस या फिर हमारा जो फोकस पॉइंट की बात करें अगर हम, तो हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे के सारे बिहाइंड द मिरर हैं। और बिहाइंड द मिरर हम ऑब्जेक्ट को रखते नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं। तो हमारे पास सारे कंडीशंस हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। तो यहां पर अब हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशंस डिफाइंड नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट के पहले और मिरर के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहां ड्रॉ होगी, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहली लाइट रे। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे गई, लेकिन जब मैं इस लाइट रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो मुझे अपीयर होगा कि ये लाइट रे फोकस पॉइंट से होकर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइट को रे को जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये पॉइंट फोकस से होती है आगे दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ सेकंड रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में हमने सेकंड रे को बढ़ाया, एक्सटेंड किया, तो फिर ये रिफ्लेक्ट होगी तो सेम उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये रूल था। अब हमने देखा
कि ये दोनों लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर अपीयर हो रही है, मीट होती हुई। सो दैट इज द पॉइंट, ये पॉइंट पर दोनों अपीयर हो रही है मीट होती हुई। तो अगर ये दोनों पॉइंट, ये इस पॉइंट पर अपीयर हो रही है मीट होती हुई, तो इसका मतलब हमारी इमेज यहां बनेगी। तो हमने इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक एक लाइन खींची, दैट इज द इमेज ए डैश एंड बी डैश। तो ये हमारी इमेज बन गई ए डैश एंड द बी डैश। अब इस इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा कहां मिलेगी बेटा, इसी पोजीशन पर मिलेगी, यानी कि पोल एंड फोकस के बीच में ही इमेज मिलेगी, कहीं भी आप रखिए। तो यहां अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, देखिएगा, पोजीशन बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में ही इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के पहले कहीं भी रखा हो इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, उसके इमेज की पोजीशन हमेशा एफ एंड पी के बीच में होगी, फोकस एंड पोल के बीच में होगी, ठीक है। साइज डिमिनिश्ड यानी कि छोटी, हमेशा छोटी इमेज मिलेगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी बड़ी इमेज नहीं मिलेगी, हमेशा छोटी मिलेगी। सेकंड, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा इमेज कैसी मिलेगी बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज डिमिनिश्ड होती है, ऑलवेज वर्चुअल होती है, ऑलवेज इरेक्ट होती है। बट कॉन्केव में ऐसा नहीं होता, कॉन्केव में साइज बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, छोटी बड़ी सब होती है, वर्चुअल और रियल दोनों होती है, इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों होती है। इज दैट क्लियर? लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स में ऐसा होता है कि साइज हमेशा छोटी, वर्चुअल ऑलवेज, इरेक्ट ऑलवेज। तो ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन है। इसमें हम लोग केवल दो ही इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, इसके अलावा हमें किसी तीसरी इमेज की फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पोजीशन नहीं बचती है इसके अलावा कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें। पहला इनफाइनाइट पे रख दिया, दूसरा बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट, तीसरी कोई पोजीशन नहीं बचती। इज दैट क्लियर? ओके बच्चा, अब देखिए हम लोगों ने रूल तो देख लिया, इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव के क्या यूज होते हैं, कॉन्वेक्स के क्या यूज होते हैं, इसको समझते हैं। पहला, कॉनकेव के यूजेस की बात कर रहा है। पहला, एज ए सेविंग मिरर, हम सेविंग मिरर में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं एक्चुअल में, देखिएगा बेटा, हम सेविंग मिरर में ऐसे यूज करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सेविंग मिरर में, जब भी हम अपना चेहरा सेविंग मिरर में देखते हैं तो उसमें हम कॉनकेव मिरर का यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारी पोजीशन जो होती है वो फोकस और पोल के बीच में होती है, और फोकस और पोल के बीच में हमारी इमेज होने से, हमारा ऑब्जेक्ट होने से या हमारा फेस होने से हमारी जो इमेज बनती है वो इनलार्ज बनती है, बड़ी इमेज बनती है, और इरेक्ट बनती है, यानी कि एक तरीके से वर्चुअल और इरेक्ट सीधी इमेज बनती है, जिससे हमको सेविंग करने में काफी इजी होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमारा यहां पे फोकस होता है, यहां पे सेंटर होता है, हम सेविंग मिरर में हमेशा अपनी पोजीशन को कहां रखते हैं बेटा, यहां कहीं रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारी इनलार्ज इमेज मिलती है, वो भी इरेक्ट, जिससे हमको सेविंग करने में काफी इजी फील होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हेड मिरर, जो डॉक्टर्स होते हैं बेटा, डॉक्टर्स अपने हेड पर एक मिरर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेड मिरर। ओके, ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, ठीक है, द क्वेश्चन इज ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने ऑप्थेल्मोस्कोप का? नहीं सुना है? ओके ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑप्थेल्मोस्कोप का नाम नहीं सुना है तो फिर मैं आपको समझा देता हूं कि ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है। सो बच्चों, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है, ये एक डिवाइस होती है, इस डिवाइस को डॉक्टर्स यूज करते हैं, और कहां यूज करते हैं, हमारे आई की चेकिंग में, ठीक है। ये डिवाइस बेटा हम कहां यूज करते हैं, आई रिलेटेड प्रॉब्लम में डॉक्टर्स इस ऑप्थेल्मोस्कोप को यूज करते हैं, ताकि वो माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को सही से देख सके। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम इसका यूज करते हैं कॉनकेव का, ठीक है। हेडलाइट्स, हम गाड़ियों की हेडलाइट्स में कॉनकेव का यूज करते हैं। कैसे करते हैं कॉनकेव का हेड यूज, देखिएगा ये कॉनकेव है, सॉरी, तो देखिएगा ये हमारा
कॉनकेव मिरर हो जाता है, पीछे की तरफ शाइनिंग होती है, यहां पर हमारी हेडलाइट लगती है, तो यहां से जो लाइट निकलती है वो इस तरफ पहले जाती है, हालांकि आगे की तरफ भी जाएगी, लेकिन जो लाइट पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आगे की तरफ जाती है। ठीक है, यानी कि हमें हेडलाइट्स में इस लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हेडलाइट्स में इसका यूज करते हैं। इस तरीके से हम पीछे की तरफ मिरर लगाते हैं और आगे की तरफ सोर्स ऑफ लाइट होता है। ओके, नेक्स्ट सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी हम इसका यूज करते हैं। सोलर फर्नेस क्या करता है, सारी की सारी सोलर लाइट्स को, यानी कि जो भी सन की लाइट रेज हैं उनको पर्टिकुलर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करता है, जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है। हम हीट एनर्जी को कलेक्ट करने ये सोलर फर्नेस का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। इसके बाद आता है यूज कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का यूज कैसे करते हैं बेटा, देखिएगा। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज होते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इनसाइड द बिल्डिंग्स। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़े मॉल्स में इनको देखते हैं। ये क्या करते हैं, एक ब्रॉड एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास इस तरीके का कोई मिरर है, तो ये एक ब्रॉड एरिया को, यानी कि ये अपने यहां तक के ब्रॉड एरिया को, ये इतना ब्रॉड एरिया को ये क्या कर देता है बेटा, कवर कर लेता है। अगर इसकी जगह मैं प्लेन मिरर लगाऊंगा तो ये ब्रॉड एरिया को कवर नहीं करेगा, या कॉनकेव लगाऊंगा तो ये ब्रॉड एरिया को कवर नहीं करेगा, बट कॉन्वेक्स एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है। ठीक है बेटा, इसलिए हम लोग इनसाइड बिल्डिंग में करते हैं, और इसी इनसाइड बिल्डिंग की वजह से हम यहाँ सिक्योरिटी पर्पज में भी इसका यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ मॉल्स होते हैं, उनके कॉर्नर्स में हम इस तरीके का मिरर देखते हैं कि वो एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होता है, उभरा हुआ सरफेस उसका क्या होता है बेटा, बेंड आउट, बल्किंग आउट सरफेस उसका साइन होता है, क्योंकि वो एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है। सिक्योरिटी पर्पज से हम इसका यूज करते हैं। व्हीकल्स मिरर। अब व्हीकल्स मिरर, कौन सा मिरर व्हीकल्स में, रियर व्यू मिरर। कौन सा मिरर बेटा, रियर व्यू। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये कौन से मिरर की बात कर रहा है, ये रियर व्यू मिरर की बात कर रहा है, यानी कि पीछे देखने वाला जो शीशा होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो पीछे देखने वाले शीशे नॉर्मली गाड़ियों की साइड में ऐसे छोटे से होते हैं, इसको हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। क्यों, ताकि एक ब्रॉड एरिया को, यानी कि पीछे आने वाले बड़े ऑब्जेक्ट को भी अपनी इमेज बना लेता है इसके अंदर। ठीक है, जिससे हमको पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट पता चलता है कि वो कितना बड़ा है कितना नहीं। ठीक है तो इसलिए हम व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर में इसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। मैग्नीफाइंग ग्लास में, सॉरी, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम क्या करते हैं बेटा, इसी मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा बनाता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करता है, बड़ा बनाने की कोशिश करता है, बट वो तो बनता नहीं है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा क्या करता है, एक लार्ज एरिया को कवर करता है और उन पूरे इमेज को एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पर बनाता है, जिससे हमें इमेज की क्लियरिटी मिल जाती है। आगे साइन कन्वेक्शन, आगे हम बात करते हैं बेटा साइन कन्वेक्शन की। अब ये साइन कन्वेक्शन क्या होता है, देखिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हमारे पास साइन कन्वेक्शन होते हैं, जिसके बाद अगर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें हमें साइन कन्वेक्शन बहुत जरूरी होता है समझना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेक्शन फॉर द स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम बात करें, ये मिरर जो हमारा है ये है कॉनकेव। हमारा ये सरफेस, बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ये सरफेस है, ये सरफेस हमारा पेंटेड है। अगर ये सरफेस पेंटेड है तो नीचे वाला सरफेस, ये हमारा सरफेस क्या होगा बेटा, साइनी सरफेस होगा। तो अगर हम देखते हैं यहां पर साइन कन्वेक्शन की को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, साइन कन्वेक्शन क्या है। देखिएगा, सबसे पहले इस पॉइंट से, ये पॉइंट पोल होगा, इस पॉइंट से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन बन गई मान लीजिए। ठीक है, और इसी पॉइंट से हम अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन खींचते हैं। अब ये एक हमारा कार्टेशियन प्लेन टाइप में होता है, देखिएगा, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। अब ये हमारा पॉइंट ओरिजिन होता है बेटा, ओरिजिन से x की तरफ जितनी भी चीजें होती हैं सब पॉजिटिव होती हैं, x डैश की डायरेक्शन में जितनी भी चीजें होती हैं सब निगेटिव होती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का हर एक चीज को हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट आप हमेशा कहां रखते हैं, साइनी सरफेस, यानी कि लेफ्ट हैंड। ये फिक्स है कि आपको हमेशा कहां रखना है, लेफ्ट में रखना है। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे। इज दैट क्लियर? आगे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं भी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की एक डिस्टेंस होगी जो कि पोल से होगी।
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से होगी बेटा, पोल से होगी। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा एक्स डैश की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा बेटा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा बेटा, निगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको हमेशा क्या हम लोग कैसा लेंगे बेटा, निगेटिव लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगी। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां पर जितनी भी कंडीशंस है, हर एक कंडीशंस में, मान लो यहां फोकस है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां हर एक कंडीशन में इमेज जो बनती है वो सब लेफ्ट हैंड साइड में ही बनती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में कहीं होता है तब उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इमेजेस क्या होती है बेटा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी हम लोग हमेशा क्या लेते हैं बेटा, निगेटिव लेते हैं। लेकिन पॉजिटिव भी हो जाती है, बट पॉजिटिव कब पॉजिटिव लेते हैं, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, इमेज क्या हो जाती है बेटा, तब पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब इमेज इस वाले एक्सिस पी एक्स एक्सिस पे मिलते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ फोकल लेंथ, कॉनकेव की फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ, ये हमेशा क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट, ये प्लस वाई एक्सिस पर है, हाइट ऊपर की तरफ है यानी कि हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी। और इसकी इमेज हमेशा क्या बनती है बेटा, इन्वर्टेड बनती है। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, निगेटिव होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को सेम एज जब ऑब्जेक्ट को हम एफ एंड पी के बीच में रखते हैं तब इसकी इमेज ऊपर की तरफ बनती है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाती है और एच आई क्या हो जाता है इस कंडीशन में बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हमें हमेशा दिमाग में रखनी है कि हम किस डिस्टेंस को पॉजिटिव, किस डिस्टेंस को निगेटिव, हाइट को पॉजिटिव और हाइट को निगेटिव कब लेते हैं। ये चीजें हमें अच्छे से बेटा दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमें हमेशा निगेटिव लेनी है, इमेज की डिस्टेंस कंडीशनली डिपेंड है। ठीक है, इमेजेस की डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में हमेशा निगेटिव होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तब इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाती है। इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होगी। इमेजेस की हाइट निगेटिव बनाते हैं हम लोग कॉनकेव में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में हो तो उसकी हाइट पॉजिटिव हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये हमारे हैं साइन कन्वेक्शन बेटा। ठीक है, अब इसी साइन कन्वेक्शन को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझते हैं। ये हमारा बेटा कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान दीजिएगा ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां पे हमारा क्या है, पेंटेड सरफेस है। ये हमने एक लाइन बना दी, दैट इज पोल, दैट इज एफ, दैट इज सी, और यहां से एक लाइन हमने ऊपर की तरफ खींची। तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश, ये एक्स, सॉरी ये वाई डैश, और ये हो गया हमारा एक्स। ठीक है, साइन कन्वेक्शन, फोकस, फोकल लेंथ निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है, फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव हो गई। सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे बेटा, निगेटिव लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे। इमेज कैसी बनेगी, इमेज डिस्टेंस, तो हमने देखा इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और वो भी बिहाइंड द मिरर, तो इसका मतलब इमेज हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। थर्ड, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहां पर जो इमेज की हाइट होगी वो कैसी बनेगी, वो भी ऊपर की तरफ ही बनती है, डायरेक्ट बनती है यानी कि सीधी, तो ये भी हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, इसमें जो बन रहा है वो हमेशा के लिए है, फॉरएवर। तो फोकस हमेशा पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव,
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव, बोथ मिरर में निगेटिव, इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इमेज की हाइट पॉजिटिव। तो हमें ये साइंस का दिमाग में हमेशा रखना है। अगर हम इन साइंस को हमेशा दिमाग में रखेंगे तो हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है उससे कैलकुलेशन हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनका कैलकुलेशन करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम साइन को ऑफ करते हैं, यानी कि साइन पे केयर नहीं करते हैं, तो हमारे पास कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स आएंगी, हमारा आंसर रॉन्ग होगा। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हमें साइन कन्वेक्शन को समझना बहुत जरूरी चीज है। तो इस पे थोड़ा सा केयर करेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला को देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, बाय बाय।